मुक्ति के लिए प्रयत्न होता है। हाँ, बहुत ऊंची बात है ये। सुनने मात्र से कई गौदान करने का फल होता है। ऐसा आप सत्संग सुनने, राम जी जैसा शरीर नहीं, राम जी जैसी सच्चाई नहीं, और राम जी जैसा अयोध्या का राज्य आपके पास नहीं है, लेकिन राम जी के गुरु जी जो राम जी को सुना रहे हैं वही आज तुमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भी ऊंची बात है। हाँ, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है। क्या बात है, सब अर्थों की आस्था, सारे जो जगत के शब्द अर्थ हैं उनकी आस्था जिनके हृदय से चली गई। हाँ करेंगे, लेकिन अंदर से समझते सब सपना है, सब खेल है। बहुत ऊंची स्थिति है। जो जो समय बीतता है त्यों त्यों लगता है कि हाँ, पहले जो जानते थे मानते थे वो अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। घर छोड़ते समय जो जानते थे मानते थे अपने को इतना, फिर 1-2 साल के बाद लगा कि भी कुछ नहीं, फिर लगा ये भी कुछ नहीं। माँ वाणी नहीं उठती, शब्द, सारे शब्द अर्थ रहित हो जाते। राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम से उत्तम पुरुषों से चर्चा भी की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार से वासनाओं का त्याग करे। इससे उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और 10 दिशाओं में मैं भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हेय उपादेश संयुक्त भी देखे, पर सभी यही यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सारे ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। खाली ही गुजरात का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड का 14 लोक। और आत्म शांति नहीं मिली तो वो भी ठन ठन पाप है। और आत्म शांति मिली तो ब्रह्मांड के राजा का भी बाप का बाप। आत्म शांति वो चीज है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से कोई परम लाभ नहीं। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। वैसा आत्म सुख की बड़ी बलिहारी महिमा है। जिसको हो गया वो तो धनभागी हो जाता है, उसका सेवक भी कोई कम नहीं है। भृगु ऋषि आत्मवेता थे, उनका सेवक था शुक्र। विश्रांति पाते थे एकांत जगह में। अज्ञानी की इच्छा पूरी करना कठिन है और उसको खुश करना आसान है। मस्का मार दिया अज्ञानी को तो खुश हो जाएगा, उल्लू बन जाएगा। ज्ञानी की सेवा करना आसान है और उसको पटाना कठिन है। ज्ञानी को पटाना कठिन है और उसकी सेवा करना आसान है, और अज्ञानी को पटाना आसान है और उसकी आवश्यकता पूरी करना कठिन है, क्योंकि इच्छाएं 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 बनती जाएगी। तो भृगु ऋषि को तो क्या चाहिए, दूध गर्म कर दिया, चले ने रख दिया, कभी कपड़ा वपड़ा धो धा के रख दिया, बाकी तो फ्री। तो दिन रात गुरु के आश्रम में रहे, सन्नाटा शांत वातावरण, तो
शुक्र भी धीरे धीरे वाइब्रेशन, माहौल और पुण्य प्रताप से ध्यान भजन करने लगा। अब ध्यान भजन करने लगा तो धीरे धीरे चित्त शक्ति जागृत हुई, धारणा बनी तो कुंडलनी जागृत हुई, क्रिया होने लगी तो शरीर का शोधन हुआ। साधारण आदमी को क्रियाएं नहीं होती तो उसको बुढ़ापे में बहुत तकलीफें होती है, लेकिन जिसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई है, क्रियाएं हो रही है, तो उसकी नाड़ियों में और शरीर में दोष जमा नहीं रहते। तो बुढ़ापे में तकलीफ करे ऐसे दोष जमा नहीं रहते। ये भी बड़ा फायदा है आम आदमी को, शक्तिपात से बहुत फायदा है। लेकिन उनकी तो एकांत साधना थी, तो क्रिया होते होते सुरता बार बार यहाँ आए जहाँ अपन तिलक करते। साधकों को कई बार इधर दबाव होता है, कहीं प्रकाश दिखता है या कहीं कुछ अंदर सिलविलाहट होती है, मूवमेंट होती। तो होते होते एक ऐसी ऊंचाई आती है जो शिव नेत्र खुल जाता है। जैसे चैनल ठीक खुल जाती है तो वो दूरदर्शन की चीजें दिखने लगती है, ऐसे ही वो नेत्र खुल जाता है तो सूक्ष्म जगत की हिलचाल दिखती। तो शुक्र ऐसी ऊंचाई को पा गया था। अभी विज्ञानी से स्वीकार करते हैं, यहाँ पिनियल ग्रंथि उन्होंने नाम दिया। हमारे ऋषियों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले यहाँ का महत्व जाना और तिलक परंपरा चल पड़ी। कोई भी मंगल कार्य करना हो तो लगाओ ललाट पे तिलक, ताकि विचार शक्ति साधारण पहले थी उससे थोड़ी ऊंची उठे, कुछ थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा काम करे। तो शुक्र की वो पीनियल ग्रंथि, तीसरा नेत्र ध्यान में कुछ खुला था। तो वो क्या देखता है कि क्या रूप है, क्या लावण्य, क्या सौंदर्य, अप्सरा दिखी। अब शुक्र न पूर्ण परमात्मा तत्व में टिका था, ज्ञानी था, और न साधारण व्यक्ति था, बीच में झूले खाता था। तो उसके साथ रहना मिले तो अच्छा है। माँ ने सारा वहां तो सुठो, मतलब शादी करे, समझ गए, शादी करे। तो धारणा शक्ति थी, गुरु की सेवा थी, सात्विक आहार व्यवहार था। तो उसके चिंतन करते करते उसको पाने का संकल्प उसका बन गया। तो सूक्ष्म शरीर से उसने स्वर्ग की ओर यात्रा की। तो स्वर्ग के दूतों के पास ये क्षमता होती है कि कोई आता है तो किस हेतु से आता है और कहां से आता है वो जान जाते हैं। तो इंद्र को जाकर कहा कि भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विश्वाची नाम की अप्सरा को देखकर मोहित हो गया है। मोहित समझ गए ना, मतलब उसका लवर बन गया है। विश्वाची का मोहित हो गया है। बोले मोहित हो गया है तो ठीक है, लेकिन है तो भृगु ऋषि का शिष्य, उसको आदर से ले आओ। साक्षात्कारी नहीं है और कोई अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा है, भोग के लिए आ रहा है। अप्सरा के पीछे लंपटू बनाए तब आ रहा है, फिर भी है तो ब्रह्मवेता का ना। योग वशिष्ठ में है ये कथा। योग वशिष्ठ स्टैंडर्ड ग्रंथ है, वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ है। इसमें संदेह करना मूर्खता है। तो ले आओ। कथा कहती है कि इंद्र अपने आसन से उठे और भृगु के शिष्य शुक्र को अपने सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से पूजन किया और कहा कि आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेता के शिष्य आए पावन की। फिर अनुचरों को आज्ञा की और विश्वाची नंदनवन में विचरण करती होगी, उनका मुलाकात करा। वर्षों तक विश्वाची के साथ रहे। वहां जैसे मानवीय जगत में विधि विधान से शादी होती, ऐसा नहीं, माला पहना दी, इसे गंधर्व विवाह बोलते हैं। हो गया, वर्षों तक रहे, पुण्य क्षीण हुए और दोनों स्वर्ग से नीचे गिराए गए। वो राजा की कन्या बनी और ये ब्राह्मण के पुत्र बने और
स्वयंवर में एक दूसरे के प्रति पूर्व जन्म के आकर्षण ने यहाँ भी विवाह करा दिया। राजा वृद्ध हो चला, अपना राजपाट जमाई को देकर एकांत अरण्य में परमात्मा शांति पाने के लिए वो वानप्रस्थ जीवन बिताने को चल दिया रानी को लेकर।